हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये जनवरी 2025 और जुलाई 2025 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो फोर्थ प्रोजेक्ट है, उसकी फ़ाइल है वो आपको कैसे बनानी है। उसमें जो 3 चरणों में आपको जो फ़ाइल बनानी है, उस फाइल को आपको 3 चरणों में कैसे कंप्लीट करना है। तो जो प्रथम चरण होता है आपका, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्रथम चरण है वो आपको कैसे बनाना है। उसमें जो टीचर्स का अवलोकन होता है 5 दिन, वो कैसे करना है। इसी तरह फिर द्वितीय चरण के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद तृतीय चरण में हम बात करेंगे कि कितनी एक्टिविटी करानी है, कितनी वीडियो बनानी है और कैसे सब करना है, ठीक है। और उसको फाइल में कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट में आपको जो पेज बनाना है, लिखना है, वो यहाँ से शुरू होता है आपका। इससे पहले तो जो ये बच्चों के साथ स्कूल में जो अब हमने जो स्कूल में बच्चों के साथ पिक ली थी, वो फ़ोटो लगाई है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पेज पे यहाँ से आपको जो प्रोजेक्ट वर्क की जो फाइल है वो यहाँ से बनानी शुरू करनी है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, ये देख लीजिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा, इस तरह से फिर परियोजना कार्य है, ये लिखना है आपको। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, DEC4 प्रोजेक्ट। और फिर ये छोटे छोटे बच्चों के चित्र बना देना और इस तरह से फूल बना के, और ये आपको जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि जो ये है, मैंने ये स्कूल में बच्चों के साथ फ़ोटो ली थी अपनी, तो जब पढ़ाने गई थी बच्चों को उस टाइम की है ये फ़ोटो। और उसके बाद फर्स्ट पेज ये है। उसके बाद हमारा सेकंड पेज शुरू होता है इस तरह से। तो इसमें नाम लिखना है, नामांकन लिखना है और प्रयोजना फाइल भेजने की तिथि लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत करता है, इस तरह से आपको लिखना है। और इधर कोने में सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये लिखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है हमारा परियोजना कार्य का उद्देश्य। जो प्रथम चरण शुरू होगा उससे पहले 2-3 पेजों में हमें ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखना है। ये यहाँ पे है कि इस परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य सालापुर बच्चे के साथ काम करना है। मैंने अपने परियोजना कार्य को निम्नलिखित उद्देश्यों में विभाजित किया है, ठीक है। इस तरह से ये है यहाँ पे। उसके बाद जो उद्देश्य है वो बताए गए हैं कि फर्स्ट है कि बाल विकास के कार्यों का अवलोकन करना, सेकंड है, इस तरह से आप इसको देख लेना और देख के आराम से आप अच्छे से लिख सकते हैं आप सब, ठीक है। और अपना प्रोजेक्ट जो वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है यहाँ से प्रथम चरण। ये 3 पेज हमें पहले ऐसे लिखने होंगे और उसके बाद यहाँ से प्रथम चरण हमारा शुरू होता है अवलोकन करना। जो हम स्कूल में जाएंगे, टीचर्स का जो 5 दिन हम अवलोकन करेंगे कि जो शिक्षिका होती है स्कूल में वो बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी कराती है, सुबह से और शाम तक बच्चों को कैसे क्या कुछ पढ़ाती है, उस सब का हमें अवलोकन करना है, टीचर्स का ऑब्जर्व करना है और फिर उसकी रिपोर्ट लिखनी है। वो रिपोर्ट कैसे लिखनी है, चलिए मैं आपको वो बताने वाली हूँ यहाँ पे कि जो प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया, इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर प्रत्येक दिन का होने वाला विश्लेषण लिखा है, ठीक है। उसके बाद हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा है और प्रत्येक दिन कक्षा में 15 से 20 बच्चे आते थे, तो इस तरह से हमें लिखना है। और उसके बाद जिनकी आयु 4 से 5 वर्ष होती थी, इस तरह से ये फर्स्ट पेज था प्रथम चरण वाला, अवलोकन वाला। इसमें हमने ये 4-5 लाइन लिख के और ये पेज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है हमारा यहाँ से कि जो प्रथम चरण का पहला दिन, ठीक है। जो प्रथम चरण का पहला दिन है वो यहाँ से शुरू होता है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला दिन शुरू हो गया हमारा यहाँ से ये। तो अब चलिए, इसमें शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स, इसमें ये टाइम है स्कूल का, आपका जो भी टाइम होगा स्कूल का आप उसी टाइमिंग में यहाँ पे डालना, उसी टाइम को यहाँ पे आपको डालना है। जो टाइम, जिस टाइम आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो और जिस टाइम उस स्कूल का जो टाइम है
तो आपको वही डालना है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से आपको फिर ये लिखना है। ये बच्चों का पहुंचना, शिक्षिका द्वारा बच्चों का स्वागत करना और उनसे स्नेहपूर्ण बातचीत करना। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से आपको जो प्रथम चरण का फर्स्ट दिन है वो लिखना है कि सुबह इतने बजे प्रार्थना हुई है, फिर कुछ बाल कविताएँ हुई हैं, उसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं, बारी मुक्त खेल किए गए हैं, फिर हाथ मुँह धोना, भोजन का समय, भोजन के बाद फल खाना। इस तरह से जो भी एक्टिविटी होती है सुबह से शाम तक की जो टीचर्स कराती है बच्चों को, वो सारी एक्टिविटी हमें उसका अवलोकन करते हुए और लिखनी है। इस तरह से ये करना है आपको। ठीक है, इस तरह से आगामी पृष्ठों पर मैंने 5 दिन की जो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद पहला दिन, यहाँ से हमारा पहला दिन शुरू होता है। देखिए यहाँ पे जो ये लिखा था हमने, ये प्रथम चरण का पहला दिन जो शिक्षिका का अवलोकन करने के दौरान लिखे गए नोट्स है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जब मैंने शिक्षिका का अवलोकन किया है तो उसमें मैंने क्या क्या चीज़ों को वहाँ पे देखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और पहले दिन, अब यहाँ से मैं शिक्षिका का अवलोकन करते हुए और विश्लेषण करते हुए यहाँ से रिपोर्ट यहाँ से लिखूँगी। अब ये लिखना है आपको, यहाँ से शुरू करना है फिर ऐसे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अवलोकन हो गया और यहाँ पे ये विश्लेषण हो गया। इस तरह से आपको लिखना है। ये देखिए कि मैंने ठीक पहले दिन ऐसे ऐसे करके और आपको ये लिखना है। यहाँ पे ये अवलोकन लिखना है और यहाँ पे ये विश्लेषण ऐसे करके 2 पार्ट में, और आपको इस तरह से लिखना है ये देखिए। ठीक है, फिर ये प्रार्थना आ गई यहाँ पे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना कराई। फिर राष्ट्रगान का समय बताया गया है। इस तरह से ये पेज है जो हमारा पूरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज शुरू होता है। पहले दिन का ही ये चल रहा है अभी। इस तरह से ये कविता बताई गई थी कि पहले दिन में जो टीचर्स है उसने बच्चों को कविता सुनाई कि मछली जल की रानी है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दी इस तरह से। उसके बाद ये अभी टाइमिंग चल ही रहा है हमारा। देखिए मैं अगले दूसरे दिन में आपको टाइमिंग बताऊंगी अच्छे से, आप इसको देख ले पहले। ठीक है, इस तरह से ये अगला पेज शुरू हो गया है हमारा। प्यासा कौआ की कहानी मैम ने पढ़ाई थी उस दिन। इस तरह से ये अभी पहला दिन ही चल रहा है और उसका ये निष्कर्ष आ गया पहले दिन का। पहले दिन शिक्षिका ने बच्चों की शारीरिक, भाषात्मक, मानसिक कार्यों के द्वारा उनकी वृद्धि पर जोर दिया। तो इस तरह से ये जो निष्कर्ष है ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा दिन शुरू होता है। तो देखिए मैं आपको ये जो दूसरा दिन है इसमें ये जो टाइमिंग है वो पूरा टाइमिंग बताती हूँ। जो सुबह स्कूल का टाइम है वो है यहाँ पे प्रातः 9:15 बजे, यानी कि प्रातः 9:15 बजे मैं स्कूल गई तब क्या हुआ। ठीक है, तब से मैंने अवलोकन करना शुरू किया था, तो तब से ही अवलोकन किया और विश्लेषण किया है। तो तब से बताया गया है कि प्रातः 9:15 बजे आज मैं केंद्र में 9:15 बजे पहुंच गई। बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए थे। शिक्षिका दरवाजे पर खड़ी बच्चों का स्वागत कर रही थी। तो इस तरह से ये 9:15 बजे की जो एक्टिविटी हुई है वो लिखी गई है। उसके बाद फिर अगला जो टाइमिंग है वो बताया गया है कि प्रातः 9:30 से 10 बजे तक जो होती है वो प्रार्थना कराई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रार्थना कराई गई है। उसके बाद राष्ट्रगान करवाया गया है और सभी बच्चे कक्षा में चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर जो 10 बजे से 10:30 बजे का जो टाइमिंग है उसमें क्या क्या एक्टिविटी कराई गई है वो लिखनी है यहाँ पे। कि आज कक्षा में बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण शिक्षिका को उन्हें केवल कविता ही सुनाई, है ना, और अंग्रेजी वर्णमाला पुरानी सिखाई गई तथा पूर्व में सिखाए गए शब्दों को दोहराया गया। इस तरह से कविता कौन सी थी, ये कविता पढ़ाई फिर ऐसे। ठीक है, उसी टाइमिंग में यानी कि 10 से 10:30 के टाइमिंग के बीच में ही ये सारी एक्टिविटी कराई जा रही है।
फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 यानी कि 1 घंटे का टाइम हो गया। उसमें क्या क्या एक्टिविटी कराई गई है ये देख लीजिए आप। फिर उसमें कराई गई है मुक्त खेल ये कराया गया है, बाहरी मुक्त खेल कराया गया है। ठीक है, कि शिक्षिका ने 5-5 बच्चों की दौड़ लगवाई, जिसमें 2-2 बच्चों को पुनः दौड़ लगवाई। इस तरह से 1 घंटे का जो ये टाइमिंग है ये बाहरी मुक्त खेल में शिक्षिका ने वहाँ पे दे दिया। उसके बाद जो अगला टाइमिंग है वो है 11:30 से 11:40 का टाइम है। इसमें क्या क्या करवाया शिक्षिका ने ये लिखना है हमें, कि इस समय बच्चों के हाथ धुलवाने का था और सहायिका ने सभी बच्चों के बारी बारी से हाथ धुलवाए। ठीक है, हाँ, तो यानी कि 10 मिनट में वो 10:30 से और 11:40 के बीच में हाथ धुलवा दिए। उसके बाद आता है 11:40 से 12 बजे तक बच्चों ने लंच खाया, एप्पल खाया और लंच बॉक्स किया। ठीक है, बंद करके लंच बॉक्स को और अपने स्थान पर रख दिया। इस तरह से ये लिख दिया। फिर अगला टाइमिंग है दोपहर 12 से 12:30 तक, ये टाइमिंग है। इसमें दूसरे दिन भी शिक्षिका ने बच्चों को कहानी सुनाई, कछुआ और खरगोश की कहानी। आप जो ये कहानी है ना, जैसे एज इट इज़ कहानी नहीं लिखनी। जैसे मैंने यहाँ पे कछुआ और खरगोश की कहानी लिखी है, तो आपको कोई दूसरी कहानी का नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। एज इट इज़ कहानी का नाम नहीं लिखना, आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके और लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे कविता लिखी है कि तितली उड़ी, ये वाली कविता है, तो आप कोई दूसरी कविता लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रार्थना लिखी है, ये आप कोई दूसरी प्रार्थना लिखना। एज इट इज़ ये वाली प्रार्थना ना लिख के आप अलग से कोई दूसरी प्रार्थना लिख देना, जिससे कि आपके जो प्रोजेक्ट वर्क में जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे, और जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सबकी अलग अलग रहेगी और सेम मैच नहीं होगी, तो रिजेक्ट भी नहीं होगी। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो भी इसमें कहानी, कविता या फिर पोएम जो भी आपको दिखाई दे रही है, वो आपको एज इट इज़ नहीं लिख के और अलग चेंज करके लिखनी है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे थे हम, चलिए हम आगे चलते हैं। ये कछुआ और खरगोश की कहानी थी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 12:30 से 1 बजे तक का जो टाइम है वो है यहाँ पे। उसमें बताया गया है कि इस समय शिक्षिका ने भीतरी खेल की बजाय ड्राइंग करवाई थी। तो इस तरह से ये लिख दिया। ठीक है, और इधर विश्लेषण लिखा जा रहा है इसका। उसके बाद ये चल ही रहा है कि फिर उसके बाद जो दूसरा दिन था उसमें उसका निष्कर्ष आ गया ये। ठीक है, निष्कर्ष के बाद फिर ये निष्कर्ष लिख दिया और तीसरा दिन यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि हर एक दिन का जो टाइमिंग है स्कूल में, सुबह से और शाम तक का, दोपहर तक का जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अनुसार कि क्या क्या टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ा रही है, वो सारी चीज़ें हमें अवलोकन करके उसको और लिखनी है। इस तरह से लिखनी है आपको। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा दिन शुरू होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रार्थना है आपको चेंज करके लिखनी है, एज इट इज़ नहीं लिखनी है। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊँगी आपको खुद से ध्यान रखना होगा और चेंज करके ही लिखना है। ठीक है, जैसे ये कविता है, यहाँ पे ये कविता भी आपको चेंज करनी है, एज इट इज़ नहीं लिखनी है। इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। इस तरह से आपको ये लिखनी है। और ये जो थर्ड वाला दिन था, तीसरा दिन था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी फाइल बनानी है। ठीक है, ये निष्कर्ष आ गया, तीसरे दिन का निष्कर्ष आ गया ये। उसके बाद यहाँ से चौथा दिन शुरू होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये टाइमिंग शुरू हो गई। यहाँ पे शुरू से प्रार्थना है, जो प्रार्थना आपको दूसरी लिखनी है, ये नहीं लिखना, आपको दूसरी कोई प्रार्थना लिखनी है। अब जैसे ये पहली लिखी है मैंने, तो आप कोई दूसरी पहली चेंज करके और दूसरी लिख देना और उसका ही चित्र बना देना। ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद
ये देख लीजिए आप कि किस तरह से आपको अपनी फ़ाइल बनानी है। तो ये जो प्रथम चरण है ये मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। ये निष्कर्ष आ गया है और उसके बाद ये 5वां दिन, ये देख सकते हैं आप, ये 5वां दिन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये 5वां दिन शुरू होता है अब यहाँ से हमारा, ये देख सकते हैं आप, अवलोकन विश्लेषण इस तरह से। और ये हमारा 5वां दिन का निष्कर्ष आ गया है। ठीक है, तो जो प्रथम चरण में जो शिक्षिका का 5 दिन अवलोकन करना था, तो ये हमारा यहाँ पे जो प्रथम चरण है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम द्वितीय चरण को देखेंगे कि आपको द्वितीय चरण की जो फाइल है वो कैसे बनानी है। तो वो चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। तब तक आप मेरी इस वीडियो को अच्छी लगी तो वह लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।